हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिप्लोमा टू डिग्री एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे और हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा झारखंड स्टेट के बारे में। ठीक है, तो मेरा नाम अजहर आलम है और मैंने भी अपना बीटेक करने से पहले डिप्लोमा टू डिग्री एग्जामिनेशन दिया था, तो मैं आपको आई थिंक अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिप्लोमा टू डिग्री एग्जामिनेशन होता क्या है और उसको कौन कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो D2D एग्ज़ाम है, इसको जनरली हम लैटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये होता क्यों है कि अगर कोई डिप्लोमा स्टूडेंट जो है वो अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उनको ये एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। ठीक है, तो झारखंड में जो बोर्ड है वो हमारा JCECEB है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। ओके, अभी क्या है कि अगर कोई डिप्लोमा का स्टूडेंट है तो उसको अगर बीटेक में एडमिशन लेना है तो क्या है कि वो बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा उसका, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में होगा। उनको फर्स्ट और सेकेंड सेम पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर झारखंड में आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास झारखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल बोले तो झारखंड का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप ये एग्ज़ाम को पास करते हैं तो आपको आपके पसंद का कॉलेज तो मिलेगा ही, साथ में आपके पास एक ऑप्शन रहेगा TFW कोटा का। ठीक है, यानी कि सपोज कीजिए कि आपका कॉलेज का फ़ी 35K है। ठीक है, जिसमें से 25K अगर आपका ट्यूशन फ़ी है और 10K आपका बिल्डिंग चार्जेस या फिर अनदर कुछ फीस है। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको 25K जो है ट्यूशन फी वो पे नहीं करना पड़ेगा। और ये कौन पे करेगा? ये आपका स्टेट गवर्नमेंट पे करेगा कॉलेज को। ठीक है, कब? जब आप इस एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लेकर आते हैं तब। ठीक है, तो ये होता है TFW स्कीम, जिसका फुल फॉर्म ट्यूशन फी वेवर होता है। ओके, ठीक है, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्ज़ाम का, तो लीट एग्ज़ाम यानी कि लैटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम डिप्लोमा टू डिग्री एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, उसके लिए आपको कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से 3 ईयर का कंप्लीट डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आप इंटर करके डिप्लोमा किए हैं तो आपका 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि 3 ईयर डिप्लोमा और 2 ईयर डिप्लोमा क्या होता है। अभी आपका कॉलेज क्या होना चाहिए? आपका कॉलेज जो है वो AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, और आपका मिनिमम मार्क्स 45% होना चाहिए। अगर आप कोई रिजर्व कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जैसा कि हम डिस्कस किए कि कैंडिडेट जो है वो झारखंड डोमिसाइल से होना चाहिए, तभी उनको सीट मिलेगा थ्रू TFW कोटा या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ठीक है, अभी ये क्या है कि आपका काउंसलिंग जो है वो किस तरीके से होगा और आपका एडमिशन किस तरीके से होगा, वो इस तरीके से कुछ डिपेंड करता है कि अगर आप सब एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो रैंक है उनके हिसाब से आपको काउंसलिंग के टाइम पे फॉर्म भरने के लिए बोला जाएगा और आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे कॉलेजेस के कि ये 5 कॉलेज सपोज आप फिल कर दिए। ठीक है, 5 कॉलेजेस में से आपका रैंकिंग के हिसाब से आपको कोई एक कॉलेज ऑप्शन में मिलेगा और आपको उसमें एडमिशन लेना है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन होता है, वो एक काउंसलिंग का प्रोसेस है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है कि यहाँ पर आपको MCQ बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। मतलब आपको कोई एक सेंटर मिलेगा और उस सेंटर पे जाकर के आपको एग्ज़ाम देना है, जिसका 4 ऑप्शन होगा हर एक क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, और उसमें से कोई एक आंसर सही होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? MCQ क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है, और आपका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर 30 मिनट का होगा। ठीक है, यानी कि आपका 150 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होगा। हम आपको मिनट में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो भी आपका 150 है। ठीक है, अब आपके पास 150 क्वेश्चन है और 150 मिनट है। ठीक है, और आपका जो मार्क्स का स्कीम है वो आपका 1 मार्क्स पर क्वेश्चन होगा। ठीक है, और आप अगर गलत आंसर करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स का डिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे सिलेबस क्या होना चाहिए या फिर सब्जेक्ट्स क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स आपका मैथमेटिक्स होता है, फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री होता है। वही सारा चीज़ जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करते हैं। ठीक है,
तो अब बात करते हैं कि प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। प्रिपेयर करने के लिए अगर हम आपको बोले तो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का आपको पढ़ाई करना है। आपको फिफ्थ सेमेस्टर से ही आपको अपना पढ़ाई यानी कि D2D का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए मेरे हिसाब से। और लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपका टाइम टेबल या फिर बुक्स के बारे में बात करें तो क्या होना चाहिए, अगर क्योंकि आप फिफ्थ सेम से स्टार्ट कर रहे हैं, फिफ्थ सेम में आपका खुद का सिलेबस भी रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपना पढ़ाई करना है, फिर से D2D का भी तैयारी करना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं आपको कि आप 2 से 3 घंटा का एक डेली रूटीन बना सकते हैं, जिसमें आप डिवाइड कर दीजिए टाइम को बिटवीन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, ठीक है। और बुक्स क्या होना चाहिए, तो अगर मेरे से पूछा जाए, जैसे मैंने तैयारी किया था, तो उसके हिसाब से अगर हम आपको बोलेंगे तो RS अग्रवाल होना चाहिए आपके पास मैथमेटिक्स के लिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपका सेमेस्टर बुक काफ़ी रहेगा, या फिर आप NCERT ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप NCERT भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस 5 ईयर्स का क्वेश्चन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो टिप्स क्या होगा, या फिर ट्रिक्स और टिप्स के बारे में बात करें तो ये कोई हर एक एग्ज़ाम के लिए कुछ माइनर चेंज होता है, लेकिन सभी एग्ज़ाम के लिए तो ये सिमिलर ही रहेगा। तो यहाँ पर हम आपको बोलें कि 150 क्वेश्चंस है और आपके पास 150 मिनट है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिए तो आपका स्पीड बहुत मायने रखता है यहाँ पर, ठीक है। स्पीड आपका होना चाहिए। और डाउट अगर आपको हो रहा है, ठीक है, अगर आपको डाउट है तो वो क्वेश्चन को नहीं कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है जो क्वेश्चन में डाउट है वही हमारा नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको हमेशा प्रैक्टिस करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, रिवीजन करना है, ठीक है। और अगर आपको बात करें कुछ कॉलेजेस के बारे में, तो सबसे पहले टॉप कॉलेज जो होता है वो BIT सिंधरी है, ठीक है। उसके बाद कुछ प्राइवेट कॉलेजेस है, जैसे कि CIT है, RTC है। ये सब में भी आपको TFW का कोटा का कुछ सीट्स रहता है। और फिर गवर्नमेंट कॉलेज तो है ही, जैसे कि चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया आपका, या फिर रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया आपका। ये सब में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि D2D है क्या। D2D हमारा डिप्लोमा टू डिग्री एग्जामिनेशन है, जिसको हम लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हैं और आपको डिप्लोमा से डिग्री में एडमिशन लेना है, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड सेम का मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, ठीक है। और 5 ईयर का PYQ सॉल्व करना है, क्योंकि अगर पिछले साल का सिलेबस बदला हुआ रहा होगा तो आप क्या देखेंगे, 5 ईयर का PYQ सॉल्व तो करना है, लेकिन जो टॉपिक इस बार नहीं आ रहा है उसको आप हटा करके सॉल्व करें, इससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।